दोस्तों, अमेरिका की गिनती दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में होती है, लेकिन इस ताकतवर देश की एक सबसे बड़ी कमजोरी है जो इसे दुनिया के कई कमजोर और छोटे देशों से भी कमजोर बनाती है, और वो है यहाँ का गन कल्चर, जिसे वहाँ की सरकार चाहकर भी खत्म नहीं कर पा रही है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस कल्चर की वजह से देश में अभी तक 15 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में सवाल है कि आखिर क्यों अमेरिका की सरकार वहाँ के इस कल्चर को रोक नहीं पा रही है। आखिर क्यों हर अमेरिकी नागरिक को गन रखने का लाइसेंस है? चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब हमारे आज की इस वीडियो में। पर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे चैनल की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। दोस्तों, अभी साल 2023 शुरू ही हुआ है कि 2023 के 2 ही महीनों में अमेरिका में 88 मास शूटिंग की घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें 99 लोगों की मौत हो चुकी है। जी हाँ, अमेरिका में आए दिन ऐसी खबरें सुनने को मिलती ही रहती हैं, जहां पर आम लोग भी बंदूक से कई लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। जी हाँ दोस्तों, और हाल ही में भी एक ऐसा ही किस्सा हुआ है जिसमें हाल ही में एक शख्स ने अमेरिका में फुटपाथ पर बैठे इंसान को गोली मार दी थी। अमेरिका के मिसूरी राज्य के सेंट लुइस में हुई इस हत्या की वीडियो क्लिप वायरल होने पर बवाल मच गया और एक बार फिर अमेरिका का गन कल्चर सुर्खियों में आ गया। आपको बता दें कि ये घटना कुछ समय पहले की है। इस घटना में डिशॉन थॉमस नाम के एक 23 साल के युवक ने फुटपाथ पर बैठे एक आदमी को गोली मार दी। इस आदमी से थॉमस का कुछ देर पहले झगड़ा हुआ था। और दोस्तों, ऐसी खबरें अमेरिका से आना बहुत ही ज्यादा आम बात है। वहाँ पर अक्सर ऐसे हादसे होते रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर बंदूक रखना बहुत ही आम बात है। आपको जानकर हैरानी होगी, पर अमेरिका में पिछले 50 सालों में लगभग 15 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, और वो भी मास शूटिंग या फिर ऐसे ही किसी सरफिरे से शूट होने के कारण। यूएस सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी सीडीसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में हर दिन करीब 53 लोगों की मौत गन की वजह से होती है। आपको जानकर हैरानी होगी, पर अमेरिका में 79% हत्याएं सिर्फ गन की वजह से होती हैं। आपको बता दें कि बंदूक से होने वाली पर कैपिटा डेथ के मामले में अमेरिका सबसे आगे है। इस मामले में अमेरिका ने कनाडा से 8 गुना ज्यादा, यूरोपियन यूनियन से 22 गुना और ऑस्ट्रेलिया से 23 गुना ज्यादा मौतें होती हैं। सीडीसी के मुताबिक 2020 में अमेरिका में इस कारण से लगभग 45,222 लोगों की मौत हुई, जबकि साल 2019 में ऐसी मौतों की संख्या 38,355 थी। दरअसल ये सब इसलिए है क्योंकि अमेरिका में गन रखने का कल्चर है और ये वहाँ पर बहुत आम है। दरअसल अमेरिका में गन कल्चर का इतिहास करीब 230 साल पुराना है। ये वो समय था जब अमेरिका की कुल आबादी सिर्फ 39.29 लाख ही थी। उस समय कई परिवार ऐसे इलाकों में रहते जहाँ पर मीलों तक कोई दूसरा परिवार नहीं था। ऐसे परिवार वहाँ पर खेती क्या करते थे। उस दौर में हर इंसान को अपने परिवार और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए बंदूकों की जरूरत पड़ती थी। दरअसल उस समय वहाँ पर कोई सिक्योरिटी फोर्स नहीं थी, इसीलिए अमेरिकी संसद ने 1791 में इसे हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया। दोस्तों, भले ही उस समय अमेरिका में गन रखने का अधिकार लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए दिया गया था, लेकिन यही सुरक्षा का हथियार अब लोगों की मौत का सौदा बनता जा रहा है। आज अमेरिका में हालात बदल चुके हैं, मगर अब वहाँ बंदूकों का डोमेस्टिक मार्केट इतना बड़ा हो चुका है कि गन कंट्रोल खासा मुश्किल हो गया है। आपको बता दें कि नागरिकों के बंदूक रखने के मामलों में अमेरिका दुनिया में सबसे आगे है। स्विट्जरलैंड के स्मॉल आर्म सर्वे यानी SAS की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में मौजूद कुल 85.7 करोड़ सिविलियन गन यानी बंदूकों में से अकेले अमेरिका में ही 39.3 करोड़ सिविलियन बंदूक मौजूद है। दुनिया की आबादी में अमेरिका का हिस्सा 5% है, लेकिन दुनिया की कुल सिविलियन गन में से 46% अकेले अमेरिका में है। आपको बता दें कि दुनिया में केवल 3 ही ऐसे देश हैं जहां बंदूक रखना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के अंडर आता है। वो देश है अमेरिका, ग्वाटेमाला और मैक्सिको। हालांकि अमेरिका की तुलना में ग्वाटेमाला और मैक्सिको में लोगों के पास काफी कम बंदूकें हैं। साथ ही पूरे मैक्सिको में केवल एक ही गन स्टोर है जिस पर आर्मी का कंट्रोल है, लेकिन अमेरिका पर ऐसा कोई कंट्रोल नहीं है। अमेरिका में कानूनी तौर पर 18 साल का होने पर कोई भी व्यक्ति शॉटगन या राइफल खरीद सकता है, जबकि हेडगन या पिस्टल खरीदने के लिए 21 साल का होना जरूरी है। न्यूयॉर्क टाइम की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में कोई भी इंसान सिर्फ 1 घंटे में बंदूक खरीद सकता है। दरअसल वहाँ पर किसी के भी बंदूक खरीदने या फिर बंदूक रखने से पहले सिर्फ एक बार बैकग्राउंड चेक किया जाता है। बंदूक बेचने वाले ऑथराइज्ड डीलर्स के पास अमेरिका की संघीय जांच एजेंसी FBI के एक डेटाबेस का एक्सेस होता है। इसे नेशनल इंस्टेंट क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक सिस्टम कहा जाता है। इस सिस्टम के जरिए बंदूक खरीदने की ID के आधार पर उसका बैकग्राउंड चेक किया जा सकता है। इसमें उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड की जानकारी, डोमेस्टिक वायलेंस की शिकायतों और इमिग्रेशन स्टेट्स की जानकारी दी जाती है। आमतौर पर यह बैकग्राउंड चेक सिर्फ 10 से 20 मिनट में पूरा हो जाता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, पर अमेरिका में जितने बंदूक बनती हैं उससे कहीं ज्यादा खरीदी जाती हैं। हर साल जितनी गन्स बनती हैं उससे कई गुना ज्यादा बिकती हैं। 2021 में ही 1.38 करोड़ गन्स बनी, जबकि 3.88 करोड़ गन्स के लिए NICS चेक हुआ। और गन का प्रोडक्शन और NICS चेक के आंकड़ों का इतना बड़ा अंतर ये बात साबित करता है कि ज्यादातर बंदूकें सेकंड हैंड
खरीदी बेची जाती हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका में बंदूक खरीदने पर NICS का चेक तभी होता है जब ये किसी ऑथराइज गन डीलर से खरीदी जाए। लेकिन अगर कोई किसी आम इंसान से बंदूक खरीद रहा है या किसी को बंदूक गिफ्ट में मिलती है तो बैकग्राउंड चेक की जरूरत नहीं पड़ती है। स्मॉल आर्म सर्वे की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में आम नागरिकों के पास 39.30 करोड़ गन्स हैं, जबकि अमेरिका की आबादी ही 33 करोड़ है। यानी अमेरिका की आबादी में 10 लोगों पर 12 बंदूकें हैं। वहीं अगर दोस्तों इन आंकड़ों के हिसाब से हमारे देश की बात करें तो भारत में 140 करोड़ की आबादी में 7.11 करोड़ गन्स ही हैं, क्योंकि इंडिया में गन खरीदने के लिए लाइसेंस लेना कंपलसरी है। हालांकि इंडिया में कई लोग गैर लाइसेंसी हथियार रखते हैं, लेकिन अमेरिका में तो ये सिचुएशन और भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वहां पर 39 करोड़ से ज्यादा गन्स में से सिर्फ 0.27 ही रजिस्टर्ड हैं। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका में सिर्फ बंदूक से हुई हिंसा की वजह से पिछले 50 वर्षों में 15 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। ये संख्या 1776 में अमेरिका की आजादी के बाद से पिछले करीब 250 सालों में अमेरिका के सभी युद्धों में मारे गए कुल सैनिकों की संख्या से भी ज्यादा है। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। लेकिन इस सब के बाद भी आज तक भी अमेरिका में गन कल्चर खत्म नहीं हो पाया है। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि वहां की सरकार ने इसको खत्म करने की कोशिश नहीं की, लेकिन फिर भी वहां की सरकार ऐसा करने में आज तक नाकाम रही है। आज तक अमेरिका इस पर प्रतिबंध नहीं लगा पाई है। दरअसल कई अमेरिकी राष्ट्रपति से लेकर वहां के राज्यों के गवर्नर तक इस कल्चर को बनाए रखने की वकालत करते रहे। आपको बता दें कि थियोडोर रूजवेल्ट से लेकर फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जिमी कार्टर, जॉर्ज बुश सीनियर, जॉर्ज W बुश और डोनाल्ड ट्रंप तक कई अमेरिकी राष्ट्रपति गन कल्चर की हमेशा से तरफदारी करते रहे हैं। दोस्तों हैरानी की बात तो ये है कि वहाँ के नेताओं के साथ साथ वहाँ के लोग भी नहीं चाहते हैं कि वहाँ के गन कल्चर पर पाबंदी लगे। दरअसल दोस्तों साल 2020 में अमेरिका में एक सर्वे हुआ था जिसमें सिर्फ 52% लोगों ने इसका समर्थन किया, जबकि 35% लोगों का मानना था कि किसी बदलाव की जरूरत नहीं है। वहीं दोस्तों अमेरिका में आज तक गन कल्चर पर बैन नहीं लग पाया है। इसकी वजह से गन बनाने वाली कंपनियां यानी गन लॉबी भी इस कल्चर के बने रहने की एक बड़ी वजह है। ये ताकतवर लॉबी गन कल्चर को खत्म करने के लिए प्रस्तावित दूसरे संविधान संशोधन में बदलावों का विरोध करती रही है। आपको बता दें कि साल 2020 में गन समर्थक लॉबी ने करीब $3.2 करोड़ खर्च किए थे, जबकि गन का विरोध करने वाली लॉबी $2.2 करोड़ खर्च कर पाई थी। इसके अलावा यहाँ तक कि अमेरिका के कई राज्य खुद भी वहाँ के गन कल्चर को सपोर्ट करते हैं। जी हाँ, जून 2021 में टेक्सास ने एक बिल पारित करते हुए अपने नागरिकों को बिना लाइसेंस और ट्रेनिंग के हैंडगन रखने की परमिशन लोगों को दे दी थी। अप्रैल 2021 में एक और अमेरिकी राज्य जॉर्जिया ने बिना परमिट और लाइसेंस के ही नागरिकों को हथियार रखने की इजाजत दे दी थी। ऐसे में वहाँ गन रखने वाले लोगों के हौसले भी बुलंद होते हैं और आए दिन ये घटनाएं सामने आती रहती हैं। दोस्तों क्या लगता है आपको कि क्या अभी अमेरिका की सरकार वहाँ के लोगों को गन रखने से रोक पाएगी? क्या सरकार को अमेरिका में बंदूक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना चाहिए? हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें।